गधा रहा गधा ही। एक जंगल में एक शेर रहता था। गिद्ध उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समझ में इस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह जवानी में सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था, इसलिए वह अलग थलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गीदड़ उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फूलकर दुगना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस किया। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने शेर को दूर फेंक दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर बूढ़ा तो था ही, और सांड की मार से वह कमजोर व जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु शेर ठीक होने का नाम नहीं ले रहा थे। ऐसी हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गिद्ध के बस का नहीं था। दोनों के भूखों मरने की नौबत आ गई। शेर को ये भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गिद्ध उसका साथ न छोड़ दे। शेर ने एक दिन उसे सुझाया, देख, अब मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? तुम जाकर किसी बेवकूफ से जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ ला। मैं उस झाड़ी में छिपा रहूंगा। गीदड़ को भी शेर की बात जंच गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। गिद्ध गधे के निकट जाकर बोला, नमस्ते चाचा, बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया, क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत क्रूर है। दिन भर ढुलाई करवाता है और चारा बहुत कम देता है। गिद्ध ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, वहाँ खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने तुरंत बोला, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूंगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा, तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला बाबा का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता। गिद्ध ने गधे को फंसाने के लिए फिर एक और बात बोली। वो बोला, चाचू, पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वहाँ हरी हरी घास खाकर वे खूब लहरा गई है। चलो तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वो गिद्ध के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गिद्ध गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आ गईं। वह डरकर भागा और भागता ही गया। शेर बुझे स्वर में गिद्ध से बोला, भाई, इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। गिद्ध दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। गधा बोला, उस झाड़ी में मुझे दो चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसे शेर की होती हैं। मैं भागता न तो क्या करता? गिद्ध झूठ मूठ माथा पीट कर बोला, चाचा ओ चाचा, तुम भी निरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी। जाने कितने जन्मों से वह तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। गिद्ध की चाल भरी बातें थी ही ऐसी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिराया। इस प्रकार शेर व गिद्ध का भोजन जुटा। सीख, दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा बातों की असलियत जानकर ही हमें फैसला लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपको अपनी बातों में फंसाकर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करे। धन्यवाद। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर हर कहानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। इससे आपको अपने बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी सिखाने में आसानी